यसू की पैदाइश। मत्ती 1:18 से 25, 2:1 से 23, लूका 2:1 से 20। यसू की पैदाइश इस तरह हुई। शादी के लिए यूसुफ से मरियम की मंगनी हुई थी, लेकिन मरियम शादी से पहले ही रूहुल कुदुस के असर से हामला हो गई थी। मरियम से शादी रचाने वाले यूसुफ एक अच्छे इंसान थे। मरियम को लोगों के सामने नादिम और शर्मिंदा करना उनको पसंद नहीं था, जिसकी वजह से वो मंगनी खुफिया तौर पर मनसूख करना चाहते थे। जब यूसुफ इस तरह सोच ही रहे थे कि खुदावंद का फरिश्ता यूसुफ को ख्वाब में यह कहता नजर आया, ऐ दाऊद के बेटे यूसुफ, मरियम को अपनी बीवी कबूल करने से आप खौफजदा न होना, क्योंकि वो रूहुल कुदुस के जरिए हामला हुई हैं। वो एक बेटे को पैदा करेंगी और आप उस बच्चे का नाम यसू रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दिलाएगा। क्योंकि नबी की मारिफत खुदावंद ने जो कुछ बताया था वो पूरा होने के लिए ये सब कुछ हुआ। वो यूं होगा कि एक कुंवारी हामला होकर एक बच्चे को पैदा करेगी और उसको इमैनुएल का नाम देंगे। इमैनुएल यानी खुदा हमारे साथ है। यूसुफ जब नींद से जागे तो खुदावंद के फरिश्ते के कहने के मुताबिक मरियम को ब्याहती कबूल कर लिया, लेकिन मरियम के वज़ाए हमल होने तक यूसुफ ने उनसे जिनसी ताल्लुक न रखा और यूसुफ ने उस बच्चे का नाम यसू रख दिया। उस जमाने में कैसर औगुस्तुस ने रूमा के इख्तिदार की हुदूद में आने वाले तमाम शहरों में मर्दमशुमारी करवाने का हुक्म दिया। यह पहली मर्दमशुमारी थी जबकि क्विरिनियुस मुल्क सीरिया का गवर्नर था। सब लोगों ने अपने अपने नामों का इंदराज करवाने के लिए अपने अपने गांवों को जाना शुरू कर दिया। यूसुफ दाऊद के घराने और खानदान से थे, इसलिए वो गलील के नासरत से यहूदा में दाऊद के नगर बैतलहम गए। वो अपने साथ हामला मरियम को भी ले गए। वो जब बैतलहम में थे तो मरियम के वज़ाए हमल का वक्त आ गया। उनका पहलौटा बच्चा पैदा हुआ। उन्हें सराय में कोई जगह न मिली, इसीलिए मरियम ने बच्चे को कपड़े में लपेटकर जानवरों के बांधने की जगह चरनी में लिटा दिया। उस रात उसी इलाके में चंद चरवाहे खेतों से करीब अपने रेवड़ की निगरानी कर रहे थे। खुदावंद का एक फरिश्ता चरवाहों के सामने मौजूद था। उनके अतराफ खुदावंद का जलाल चमक रहा था। चरवाहे बहुत ज्यादा घबरा गए। फरिश्ते ने उनसे कहा, खौफजदा मत हो, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी ला रहा हूँ जो तुम सब लोगों के लिए बड़ी खुशियां लाएगी। आज के दिन तुम्हारे लिए दाऊद के गांव में एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है। ये मसीह ही खुदावंद है। कपड़े में लिपटा हुआ एक बच्चा चरनी में सोया हुआ तुम देखोगे। तुमको पहचानने के लिए यही निशानी होगी। अचानक आसमान से फरिश्तों की बहुत बड़ी तादाद आई और पहले वाले फरिश्ते के साथ सब शामिल हो गए। सब फरिश्ते खुदा की हम्दो सना कर रहे थे। आलम बाला में खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। फरिश्ते चरवाहों के पास से आसमान पर लौटे तो चरवाहों ने एक दूसरे से कहा, हम इसी वक्त बैतलहम जाएंगे और खुदावंद ने हमें जिस वाक़े का इल्म अता किया है उसको देखेंगे। बस उन्होंने जल्दी जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और चरनी में बच्चे को देखा। जब चरवाहों ने बच्चे को देखा, उसके बारे में फरिश्तों ने जो कुछ बताया था बच्चे के मुताल्लिक उसको बयान किया। वो सब चरवाहों ने उनसे जो कुछ कहा उसको सुनकर वो हैरत ज़दा हुए। मरियम ने इन वाक़यात को अपने दिल ही में रखा और उनके बारे में सोचना शुरू किया। चरवाहों ने जिन वाक़यात को सुना और देखा था वो खुदा की तारीफ और शुक्र करते हुए अपनी जगह चले गए। बादशाह हेरोदेस के ज़माने में यसू यहूदा के बैतलहम गांव में पैदा हुए। उसके बाद मशरिकी ममालिक के चंद आलिम यरूशलेम में आए और बोले, कहाँ है यहूदियों का बादशाह जो यहाँ पैदा हुआ है? उसकी पैदाइश बताने वाला एक सितारा मशरिक में तुलू हुआ है, जिसको देखकर हम उसको सजदा करने के लिए आए हैं। यह सुनकर बादशाह हेरोदेस और सारा यरूशलेम घबरा गया। हेरोदेस ने फौरन तमाम यहूदी काहिनों के रहनुमा और मुअल्लिमीन शरीयत को यकजा किया और उनसे दरियाफ्त किया, यसू के पैदा होने की जगह कौन सी है? उन्होंने कहा, वो यहूदा के बैतुलहम शहर में पैदा होगा, क्योंकि नबी ने तहरीरों में इसी तरह लिखा है। यहूदा के इलाके में बैतलहम ही यहूदा पर हुक्मरानी करने वालों में तू ही अहम है, और हाँ, एक हाकिम तुझ में आएगा और मेरी उम्मत इसराइल के लोगों पर वही हुक्मरानी करेगा। तब हेरोदेस ने खुफिया तौर पर मशरिकी ममालिक के मजहबी आलिमों को बुलाया और उनसे दरियाफ्त किया कि उसने उस सितारे को ठीक
किस वक्त पर देखा। हेरोदेस ने उन मजहबी आलिमों से कहा, जाइए और होशियारी से ढूंढिए कि वो बच्चा कहाँ है, फिर बच्चा मिले तो आकर मुझे बताइए, मैं भी जाकर उसको सजदा करूंगा। मजहबी आलिम बादशाह की बात सुनकर जब वहां से निकले, उन्होंने मशरिक में तुलू हुए उस सितारे को देखा और वो सितारा उनके सामने चला और उस जगह पर जाकर ठहर गया जहां पर वो बच्चा था। वो लोग उस सितारे को देखकर बेहद खुश हुए। जब वो उसके घर में आए और बच्चे को अपनी माँ मरियम के पास पाया तो उसके सामने गिरकर सजदा किया और अपने कीमती तोहफे खोलकर उसमें से सोना, लुबान, खुशबू उनको नजर की। लेकिन खुदा ने उन मजहबी आलिमों को ख्वाब में हिदायत दी कि तुम हेरोदेस के पास दोबारा न जाओ। इसलिए वो आलिम दूसरी राह से अपने मुल्क को गए। उनके चले जाने के बाद खुदावंद का फरिश्ता यूसुफ को ख्वाब में नजर आया और कहा, उठिए, इस बच्चे को और इसकी माँ को साथ लेकर मुल्क मिस्र को भाग जाइए, क्योंकि हेरोदेस इस बच्चे की तलाश में है ताकि इसको मार डाले, और जब तक मैं न कहूँ आप मिस्र ही में आराम से रहिए। यूसुफ उठे, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर रात के वक्त ही मिस्र चले गए। हेरोदेस के मरने तक यूसुफ मिस्र ही में रहे। नबी की मारिफत, खुदा की कही हुई ये बात इस तरह पूरी हुई। खुदावंद कहता है, मैंने मेरे बेटे को मिस्र में से बुलाया। हेरोदेस को जब ये मालूम हुआ कि आलिमों ने उसे बेवकूफ बनाया है तो वह बहुत गजबनाक हुआ। जबकि उस बच्चे के पैदा होने का वक्त हेरोदेस ने उन आलिमों से जान लिया था और उसने आसपास के उन सभी बच्चों को मरवा डाला जो 2 बरस या उससे कम उम्र के थे। इस तरह खुदा के नबी यर्मिया के जरिए कही हुई ये बात पूरी हुई। रामा में नोहा और जार जार सुनाई दिया। राहिल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पहुंचने नहीं देती, क्योंकि वो अब नहीं रहे। हेरोदेस के मरने के बाद खुदावंद का फरिश्ता यूसुफ को मिस्र में रहने के दौरान ही ख्वाब में फिर नजर आया और फरिश्ते ने उनसे कहा, उठिए और इसकी माँ को साथ लेकर इसराइल को चले जाइए, और कहा कि बच्चे को कत्ल करने की कोशिश करने वाले अब मर गए हैं। तब यूसुफ उठे और बच्चे को और उसकी माँ को साथ लेकर इसराइल चले गए। उनको मालूम हुआ कि अरखिलाउस अपने बाप की जगह यहूदा का बादशाह बन गया है, इसलिए उन्हें वहां जाने से डर लगा और वो ख्वाब में दी गई हिदायत की बिना पर गलील को चले गए और नासरत के मकाम पर जाकर मुकीम हो गए। इसलिए मसीह नासरत वाला कहलाया और इस तरह जो कुछ नबियों ने कहा था वो पूरा हुआ।